हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10th का लेक्चर जो चल रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी का ग्राउंड तैयार हो रहा है। मतलब जो बेसिक है इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के लिए वो हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें अभी तक जो सीख लिया है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ का मेजरमेंट है, वो सब हम लोगों ने अभी तक सीख लिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोगों को इसके आगे आने वाले जो पैरामीटर है उसको समझेंगे। मतलब कि आज की जो क्लास है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर होने वाली है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझने वाले हैं हम लोग। जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने देखा, एक रिकैप थोड़ा मार देते हैं कि आप लोग ध्यान से उस पॉइंट को, क्योंकि यूज होने वाली सारी जो पहले वाली लेक्चर है उसका जो एक थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझ ले थोड़ा सा। हम लोगों ने देखा क्या कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग स्पेस में बना है, उसका जो डायरेक्शन है किसी भी पॉइंट पर, फील्ड के किसी भी पॉइंट पर जो डायरेक्शन है, मान लो यहां पर, तो यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को मेजर करने के लिए पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स देखा, तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज पाया। मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आपको अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर मान लो पॉइंट कोई यहां पर होता, जो मैंने पिछले क्लास में बताया, तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द इस लाइन पर यहां पर होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाता। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज या +1 यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है, जिस डायरेक्शन में जाता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर या पॉजिटिव चार्ज पर ये। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो आपने देखा कि पॉजिटिव चार्ज में देखा कि अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज का फील्ड होता तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज फील्ड का डायरेक्शन होता। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने सीख लिया था। और ये भी सीख लिया था कि किसी भी पॉइंट पर जो फील्ड है, मान लो कि इस पॉइंट पर फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उस पर जो फोर्स होगा QE, उस पर क्या होता है फोर्स QE होगा। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा ये फोर्स। ये बिल्कुल, क्योंकि सारे के सारे टर्म जो हो यूज होने वाले हैं, इसलिए मैं आपको ध्यान दिला दे रहा हूं एक बार। दूसरा चीज ये है कि अगर ये फील्ड इसी डायरेक्शन में है, यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज रखा जाता है, यहां पर नेगेटिव चार्ज रखे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इसी डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट पर -Q चार्ज रखने से फील्ड के ऑपोजिट में फोर्स लगता है। ये हम लोगों ने देखा कि फील्ड के ऑपोजिट में जो -QE लिख सकते हैं, मतलब कि फील्ड के ऑपोजिट ये फोर्स लगा। मैग्नीट्यूड वाइज QE ही हुआ, लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज पर और पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्सेस हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इतना ही समझना है कि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में है। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट में लगता है। ठीक है सर, इतना तो हम लोग समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का जो मेन डिस्कशन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्कशन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का
तो चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग भी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वेलोसिटी नहीं है, ध्यान में होना चाहिए। ये पोटेंशियल का नोटेशन है, कहीं कहीं फाई से भी लोग देते हैं। तो हम लोग ऐसा समझे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए इसका बेसिक ग्राउंड क्या है, और इलेक्ट्रिक करंट में अगर ये टर्म को डिफाइंड नहीं किया गया तो बड़ी मुश्किल होता है। ये पोटेंशियल डिफाइन करने के बाद हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस आते हैं, डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही डिफाइंड हो जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हम लोग तुरंत शिफ्ट कर जाते हैं, घुस जाते हैं, और तब जो चर्चा है बहुत आसानी तरीके से आप उसको फील लेकर समझ सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस पोटेंशियल को डिफाइंड करने के लिए आपको कुछ टर्म जानना होगा। जैसे आप वर्क का नाम सुना होगा, जो 9th क्लास में आपने वर्क के बारे में पढ़ा भी हो, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हो जाए तो पोटेंशियल को डिफाइन करना आसान हो जाएगा, और हम लोगों के बीच जो समझाने वाली कड़ी है, समझने वाली जो कड़ी है, वो और मजबूत हो जाएगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो थोड़ा बहुत वर्क की चर्चा यहां होगी, क्योंकि इस पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए मुझे वर्क टर्म का इस्तेमाल करना होगा। आप जानते तो जरूर है, लेकिन थोड़ा मैं उसको फील के साथ आपको बताना चाहता हूं। हाँ सर ठीक है, बताइए, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने तो जो पढ़ के आए हैं उसमें जो हमने सीखा है सीधे फॉर्मूला बेस्ड काम करके आ चुके हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वर्क को थोड़ा डिफाइन करते हैं कि जो आप वर्क पढ़ के आए हुए हैं उसमें आपने देखा होगा कि आपने जो वर्क का मैथमेटिकल फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। हाँ सर, मुझे याद आ रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा गया है। हाँ, ये तो ठीक है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क फिजिक्स के भाषा में माना जाएगा कि हो रहा है। अच्छा सर, ये तो हम लोग जानते थे, बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वर्क एक स्केलर पैरामीटर है, फिजिकल क्वांटिटी जो भी बोले, तो पॉजिटिव भी वर्क होता है, नेगेटिव भी वर्क होता है, और जीरो भी वर्क होता है। हम लोगों को बहुत ज्यादा इसके डिटेल्स में नहीं जाना है, थोड़ा समझना ये है कि आपको मैं जब पोटेंशियल को डिफाइन करूं तो फील समझ में आए, उस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल विजुअलाइज कर ले, फील कर ले। इसके लिए मैं इस चीज को बता रहा हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे वर्क होते हैं। फिजिक्स के भाषा में कुछ वर्क अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। जैसे मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से वर्क के बारे में, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं। तो जैसे मान लो कि एक ब्लॉक है और इसका मास हमने मान लिया कि 4 किलोग्राम है। ठीक है सर, हम लोग समझ गए। पूरा मस्त फ्लैट सरफेस, स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शन लेस रहित सरफेस पर इसको रखा हुआ है। ठीक सर, तो जब भी आप इसको इधर से धक्का दोगे, ये मान लो रेस्ट पर है, जब धक्का दोगे, मान लो इस पर आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, यस, तो ये
बॉडी जो है यहां से डिस्प्लेस होगी और डिस्प्लेस होने के बाद इसको कुछ रफ्तार मिल जाएगा, इसको कुछ रफ्तार मिल जाएगा। चलो भाई ठीक है सर, ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा। यहां पर हमने मान लिया कि इसकी रफ्तार जो है 20 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक, तो बताओ इस पर वर्क हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कहोगे कि हुआ, आप कहोगे कि हुआ, क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में है, ध्यान देना यही है बेटा, वर्क तो हुआ, तो वर्क पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हियर वर्क इज पॉजिटिव, हियर वर्क इज क्या मिला? पॉजिटिव मिला। दूसरी चीज, पॉजिटिव क्यों हुआ वर्क? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का एक ही डायरेक्शन है, तो वर्क पॉजिटिव मिलता है। वर्क क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। वर्क पॉजिटिव क्यों मिलता है? क्योंकि फोर्स जो है और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब कि दोनों पैरेलल में है। दोनों क्या है? पैरेलल में है, तो वर्क पॉजिटिव हुआ। सर बिल्कुल समझ में आ गया इस चीज के बारे में। अब वर्क पॉजिटिव क्यों हुआ? तो एक रीजन ये था। दूसरा रीजन जो कि हम लोगों को फील दिलाने वाला है कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का एनर्जी में, एनर्जी जैसे काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी में उस ऑब्जेक्ट का बदलाव आता है। जैसे देखो यहां पर इसका u 0 था, अब कुछ समय के बाद जब ये वेलोसिटी इतना किया तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाफ mv², तो हाफ इंटू m का वैल्यू 4 किलो है, तो आपने 4 लिख लिया। अब v का वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 इंटू 20 हो गया। तो ये 2 और 4 में 2 से हो भाग लगा दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 400, और ये इंटू 2 मतलब 800 जूल। ये वर्क की वैल्यू भी होगी, यही वर्क की वैल्यू भी होगी। और दूसरी चीज, इसकी एनर्जी बढ़ा है, 0 से 800 जूल हो गया। मतलब सर कि किसी ऑब्जेक्ट पर हम लोग वर्क करते हैं तो उस वर्क करने से जब उसकी एनर्जी बढ़ती है, या एनर्जी घट भी सकती है सर, यस घट भी सकती है और एनर्जी बढ़ भी सकती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक सेंस ये भी हम लोग समझे कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स लगाए, अब फोर्स से डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब डायरेक्शन सेम है तो हम लोग कहा कि वर्क पॉजिटिव है। सही है, एकदम बिल्कुल। लेकिन एक और अनदर वे से समझे कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं और उस वर्क से उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ जाए तो माना जाएगा कि वो वर्क पॉजिटिव है, हुआ है। वो वर्क जो है, जो एजेंट ने किया होगा, जिस फोर्स ने किया होगा, उसके वजह से जब ऑब्जेक्ट में एनर्जी में बढ़ोतरी हुई है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वर्क पॉजिटिव हुआ है। वर्क क्या हुआ है? पॉजिटिव हुआ। हां सर बिल्कुल मुझे समझ में आ गई है बात कि वर्क का पॉजिटिव का सेंस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सेम डायरेक्शन तो है ही, साथ ही साथ अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करें और उस वर्क करने से कोई ऑब्जेक्ट में एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो बढ़ जाए तो हम लोग ये मानकर चलेंगे कि जिस फोर्स के द्वारा ये एनर्जी बढ़ा है उसका जो वर्क है वो पॉजिटिव साइन में माना जाएगा।
हाँ सर, एकदम बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा निगेटिव वर्क का मीनिंग भी समझ लेते हैं कि क्या होता है। ये सारे के सारे हम लोग मैकेनिकल वर्क के नाम से जानते हैं, क्योंकि अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स लगने से, तो वहां पर वर्क पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है। ठीक है सर, बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, एकदम अच्छा आ रहा है सर समझ में। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी किसी रफ्तार से चल रहा है, किसी रफ्तार से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं रफ्तार से चल रहा है, मास 2 किलो मान लेते हैं, और पीछे से हम एक रस्सी लगाकर हमने फोर्स लगाने का काम स्टार्ट किया। तो जब फोर्स लगाकर जब हम पीछे से फोर्स का डायरेक्शन बड़ी किधर चल रही है, मोशन है इधर, मोशन है इधर, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है इधर और फोर्स लग गया इधर, तो वर्क ऑब्वियस है कि निगेटिव होगा। वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। बिल्कुल सर समझ में आ रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक दूसरे की अपोजिट है तो वर्क नेगेटिव। और क्या मैंने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट से एनर्जी घटने लगने का मतलब क्या है कि आप एनर्जी को जो उसके पास था, आप एनर्जी को ले रहे हो उससे। जब एनर्जी को ले रहे हो तो वर्क ऑब्वियस है कि नेगेटिव होगा। ये मैंने एक सेंस बताने का प्रयास किया है आपको कि पॉजिटिव वर्क, काइनेटिक एनर्जी जो है यहां पर घट रही है तो उसका वर्क नेगेटिव है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन से भी पता चल। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। जीवन में डे टू डे लाइफ में वर्क का प्रोसेस बहुत हो सकता है। जैसे हम लोग कुकर में दाल बनाते हैं, वहां भी वर्क होता है, जो वहां पर डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होता है, वहां पर हमने फोर्स लगाकर गैस जो है कोई चीज पर फोर्स लगा डिस्प्लेस तो नहीं कर रही है, फिर भी वहां पर हीट के फॉर्म में चीजें होती है, जो कि आगे की कहानी है, वो सब हम लोग बातें बंद करते हैं। हम लोग का एक जनरल मीनिंग से मतलब था कि वर्क पॉजिटिव, वर्क निगेटिव का क्या सेंस है। जैसे हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे खेल खेलते हैं, स्टोन को इधर से ऊपर उछालते हैं और नीचे से ऊपर उछालते हैं, बॉल को उछालते हैं या ऊपर से किसी को छोड़ देते हैं। तो वहां भी जो हमारा धरती माता का जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है धरती माता का, अगर मान लो सोचो, थोड़ा एक और एग्जांपल थे कि थोड़ा सा देखिए इस चैप्टर को अच्छी तरह से फील करने के लिए, जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो ग्राउंड बन रही है, जो पोटेंशियल को समझाने के लिए मैंने जो तैयारी की है, उस तैयारी में हमने बहुत सोच विचार किया है कि बच्चे को किस तरीके से बताया जाए कि उसको फील ज्यादा आए चीजें को समझने में, इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट या बॉल जो भी है ग्राउंड से कोई रफ्तार मान लो दे दिया, यहां पर भी का मान 10 मीटर पर सेकंड दे दिया, तो ये धीरे 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 जाकर कहीं पर रुकेगी। हम लोग कोई भी चीज ऊपर थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जाकर ये रुक जाती है। तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है और यहां पर काइनेटिक एनर्जी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो हाफ mv स्क्वायर से समझ सकते हैं। मास कुछ भी मान लो भाई, 1 किलो मान लो, मास 1 किलो मान लिया, 1 kg। तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है हाफ इंटू 1 इंटू वी, 10 इंटू 10, तो 2 से 5 जा, मतलब 50 जूल हो गया यहां था, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो गया। मतलब कि इस प्रोसेस के दौरान धरती माता का जो फोर्स था mg, धरती माता का जो फोर्स था mg, ग्रेविटी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फोर्स इस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ, मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है। तो ध्यान से देखा जाए तो ये जो mg है, ये mg धरती माता का जो फोर्स है, इस ऑब्जेक्ट पर निगेटिव वर्क कर रहा है,
क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। और जो एनर्जी का केस मैंने बताया कि जो एनर्जी ऑब्जेक्ट से खींचा जा रहा है, उसकी जो एनर्जी को कम किया जा रहा है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट से एनर्जी को वर्क करने के बाद जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट से एनर्जी छीन लेते हैं तो वो नेगेटिव वर्क होता है, जो मैंने बताया। इस प्रोसेस के दौरान भी वर्क नेगेटिव, मतलब इसकी एनर्जी में कमी, काइनेटिक एनर्जी में कमी से हम लोग इस चीज की पहचान की। और उसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर ऊपर से छोड़ दें तो इसके पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0 था अभी। अब जैसे जैसे छोड़कर यहां पर लाएंगे तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो mg का जो वर्क है, किसी भी पोजीशन पर mg का जो वर्क है, धरती माता मतलब का जो फोर्स लगा रही है उस ऑब्जेक्ट पर, तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट का एनर्जी बढ़ रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी यहां बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? बढ़ गया। यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या था? 0 था। यहां पर क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इतना फील आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम कहना यह चाह रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क करने से क्या तो उस ऑब्जेक्ट का एनर्जी बढ़ सकती है, काइनेटिक एनर्जी, या एनर्जी घट सकती है। घटेगी तो नेगेटिव वर्क, बढ़ेगी तो पॉजिटिव वर्क। ये मैंने आपको बताया। ये सब मैकेनिकल प्रोसेस होता है, इसलिए इसको मैकेनिकल वर्क बोला जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग चर्चा जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में करने जा रहे हैं। तो इसको ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान लगाना होगा कि ये सारी चीजें जो है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे कूलॉम्स लॉ हो, चाहे चार्ज हो, ये सब नया चीज है आपके लिए। क्लास 10th में बच्चा जब आता है तो सब नए नए टर्म से अवगत होता है, और उसको हम लोग थोड़ा 12th वाला जो सिलेबस है उसको पकड़कर ध्यान में रखकर काम करते हैं कि बेसिक से ही उस चीज को समझाया जाए, जिससे उसमें फील आए, इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। तब चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। हम मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइंड करने के लिए, मान लो मैंने डिफिनेशन लिख दूं तो उसे तो फील आएगा नहीं सर, बिल्कुल एकदम फील करा कर पढ़ाएंगे। यस। अब हम लोगों की क्या कहानी है, ऐसा समझे कि जो हम लोगों ने पढ़ा कि मान लो कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका एक सराउंडिंग में इफेक्ट क्रिएट हो गया। बिल्कुल सर कॉलेज की कुछ कहानी है जो बता रहे हैं आप। अब इसकी इफेक्ट जहां पर ऑलमोस्ट मैंने कहा लगभग 0 हो जाता है, जिस बाउंड्री लाइन पर ये लगभग इफेक्ट अपना 0 कर देता होगा, उसको हम लोग इंफिनिटी लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है सर, यहां पर लगभग 0 है, एग्जैक्टली 0 नहीं हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन लगभग 0 मानते हैं। तो क्या इस फील्ड के अंदर हर पॉइंट पर, जैसे मान लो यहां का जो इफेक्ट का स्ट्रेंथ है, जो पावर है, कुछ अलग है, यहां पर कुछ अलग, ये ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे चार्ज के करीब हम लोग बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यूज है वो बढ़ती जाती है। ठीक है सर, ये तो बिल्कुल सही बात आपने बताया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जरा समझना यहां पर कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर है। हां सर बिल्कुल। अगर तो यहां पर अगर कोई चार्ज को रखेंगे तो फोर्स तो उसी डायरेक्शन में लगेगा। यस, फोर्स तो उसी डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव चार्ज को रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। तो सर ठीक तो है, फोर्स लगेगा। अच्छा सर, फोर्स लगेगा और कोई ये चार्ज बॉडी है तो फोर्स वर्क भी करेगा। यस यस यस, मैं यही आपको बताने के क्रम में वर्क के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे आपने जो लिंकअप किया है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में किया है, क्योंकि अगर वो लिंकअप पहले जो रिकैप मैंने कराया थोड़ा वर्क पावर का, जो आपने 9th में पढ़ा था उसको, तो वो फील ज्यादा आने वाला है। अच्छा सर, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा, Q पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स लगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगा। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो टर्म पोटेंशियल है, इसको डिफाइन करने के लिए कुछ परिभाषा तैयार किया गया, कुछ नियम बनाए गए। सर वो बताइए नियम क्या है? अगर मान लो कि इस पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटिव से, पॉजिटिव चार्ज को ध्यान में रखना, मैंने जो बोला है अभी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बारे में कुछ नहीं बोला है, हम लोग कुछ ये कहना चाहते हैं कि आपको मैं बताऊं कि जब हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स या धरती माता की फोर्स वाली कहानी बताई थी कि वर्क पॉजिटिव नेगेटिव, उसको थोड़ा सा रिकैप कराते हैं, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखें। अगर किसी बॉल को जब आप उछालते हो तो वहां पर mg नीचे लगता है, वो तो बात सही है। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो ये है, इसको हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ले जाते हैं, तो यहां पर दो तरह का फोर्स लगता है। एक धरती माता का फोर्स तो है ही, और दूसरा जब हम इसको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ले जाते हैं, तो खुद हम करें चाहे कोई एजेंट करे, एक्सटर्नल एजेंट, इस पर फोर्स लगाकर उस बॉडी को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ले जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो दोनों का जो वर्क होगा एक साथ, एक का पॉजिटिव में होगा, एक का नेगेटिव में होगा। उसी तरह से अगर किसी चार्ज को हम इन्फिनिटिव से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाना चाहते हैं, तो हमें उस पर एक फोर्स लगाना होगा, तभी आ सकता है। क्योंकि यहां पर लगेंगे तो फर्स्ट ये तो भाग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। और खास बात यह है कि एनर्जी का जो बढ़ना या घटना तब होती है, जैसे मान लो इसमें छोड़ा तो एक फोर्स लगा था, उसको खींच रही थी ग्रेविटी, धरती माता, तो उसकी एनर्जी घट रही थी। एनर्जी क्या हो रही थी? घट रही थी। यहां पर दोनों फोर्स लगा हुआ है, तो जो एनर्जी का बढ़ने वाला काम ये करा रहा होगा, उसी को ये ओवरकम कर दे रहा होगा। फील्ड मतलब इस चार्ज की एनर्जी नहीं बढ़ रही होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है रिमेन अनचेंज्ड हो रही होगी। बात क्लियर है सर? बहुत ज्यादा आप चीज के बारे में नहीं जानते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम आपको समझाने की प्रयास करते हैं। तो हम लोग यहां से यहां तक लाने में, इस पॉइंट P पर लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स भी इतना ही लगा जितना कि फील्ड का फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट जिधर बॉडी आ रहा है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यहां पर हम मान लेते हैं W है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या है? W है। और ये वर्क डन क्या है? पॉजिटिव है। अगर बॉडी इंफिनिटिव टू अ पॉइंट P आ रहा है, चार्ज Q इज रिमूविंग, यहां की सिचुएशन में यही देखना, रिमूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट, बिल्कुल सर। तो वर्क डन बाय फील्ड कैसा होगा? यहां पर वर्क डन बाय फील्ड माइनस नेगेटिव में वर्क डन बाय फील्ड होगा। यस, वर्क डन बाय फील्ड जो होगा नेगेटिव में होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। हम लोगों को सिखाए सर कि इसका वर्क नेगेटिव, क्योंकि बॉडी इंफिनिटिव टू आ रहा है, चार्ज पॉजिटिव है। बिल्कुल एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है, कई डाउट नहीं है।
बहुत अच्छी तरह से समझा रहे सर, आप आगे आगे बढ़ते चले, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर क्यू चार्ज को इंफिनिटिव से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाने में अगर वर्क एजेंट का W है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में उसी पॉइंट पर जो वर्क होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जाना जाएगा। अरे सर, ये तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि क्यू कूलम्ब चार्ज को लाने में अगर W वर्क कर रहा है एक्सटर्नल एजेंट, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में उसी पॉइंट पर W बाई क्यू करेगा। यस, सिमेट्री मेथड से यही करेगा, सिमेट्री मेथड से यही करेगा, और यही W बाई क्यू जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक वर्क है जो इन्फिनिटिव से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर लाने में किया गया वर्क होता है, लाने में किया गया वर्क होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 समझ में आ गया। तो ये सिचुएशन को हम लोग समझे कि भाई जो वर्क है, पोटेंशियल है, उसको कैसे हम लोग डिफाइंड किए हैं। आप लोगों को वेरी क्लियरली ये सारी चीजें मालूम हो गई होगी। दूसरी चीज, इसमें इसका एक डिफिनेशन लिखना चाहेंगे हम लोग। एक डिफिनेशन लिखते वक्त हम लोग इस बात को ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इसी को कैसे लिखेंगे, क्योंकि क्लास 10th में आप लोगों को समझना है, डिफाइन करने का टर्म पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोग फील तो दे ही रहे हैं, साथ में आपको ये मान लो कि उसको डिफाइन करने का जो लैंग्वेज है उसको भी समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V लिखेंगे, डिफिनेशन लिखे हम लोग कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड amount of work done by external agent when unit positive charge is removing from infinity to that point, मतलब कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटिव से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर लाने में जो वर्क होता है वही वर्क उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। वही वर्क उस पॉइंट का क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। एक बार फिर से डिफिनेशन सुन ले। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल, the work done per unit charge when charge is removing unit positive charge, per unit charge stand for unit positive charge हो गया, अंडरस्टूड मीनिंग है उसका W by Q, जो Q को रिमूव कराया जा रहा है कहां से कहां तक? इन्फिनिटिव से उस फील्ड के पॉइंट तक, मतलब जो हम कहना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियरली यही कहना चाहते हैं, यही मैसेज देना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि जो थोड़ा सा लैंग्वेज में आप लोग लिखने में हौच-पौच हो गया होगा, उस चीज को वेरी क्लियर आप समझ ले कि वो चीज है क्या वास्तव में, रियलिटी में क्या है वो। मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड is defined
अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट बोलिए, क्योंकि यहां पर आपने देखा इफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज रिमूविंग फ्रॉम इंफिनिटिव टू दैट पॉइंट, ये इंफिनिटिव से उस पॉइंट तक लाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो वर्क हुआ वही क्या कहलाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ गया। मतलब कि आपने देखा कि W बराबर पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो V है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है, वो W बाई Q है। W बाई क्या है, Q है। तो सर ये इसका यूनिट क्या होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्क को जूल में और चार्ज को कूलम में। तो यूनिट में हम लोग जूल बाई कूलम लिख सकते हैं, कूलम लिख सकते हैं इसको J और बाई C, J बाई C। 1 जूल पर कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट होता है। मतलब कि सर ये वोल्ट क्या है, तो वोल्ट साइंटिस्ट का नाम था, इसी पर उनको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का साइंटिस्ट के नाम पर भी रखा गया। यूनिट एसआई यूनिट जो है यही है, एसआई यूनिट। ये सब कैसा यूनिट है, एसआई यूनिट है। बिल्कुल सर। ये कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। कैसा है, क्योंकि वर्क भी स्केलर था इसलिए स्केलर हो गया। तो आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो कहानी थी, रियलिटी थी, उसको हम लोग पकड़ने का प्रयास किया है। और आई थिंक अगर आपको वो फील आना चाहिए कि अगर किसी भी पॉइंट का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी भी पॉइंट का अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 20 वोल्ट कहा गया है या 40 वोल्ट कहा जा रहा है, तो उसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। उसकी लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि 40 वोल्ट स्टैंड फॉर, मतलब कि इंफिनिटिव से एक कूलम या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट या एक कूलम चार्ज को इंफिनिटिव से उस पॉइंट तक लाने में अगर 40 वोल्ट है तो 40 जूल का वर्क हुआ होगा, अगर 20 वोल्ट है तो 20 वोल्ट का वर्क हुआ होगा। पॉजिटिव निगेटिव साइन जो है, जो मैंने आपको बताया कि किसी का पोटेंशियल वर्क निगेटिव भी हो सकता है, तो पोटेंशियल पॉइंट का निगेटिव भी होगा। ये सब जो है हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़कर सीखेंगे। आज का लेक्चर बेटा इतना ही। पढ़ते रहें, अब खूब पढ़ाई करते रहें, अच्छी तरह से ईयरफोन लगाकर करें। वीडियो लेक्चर देखते वक्त कॉपी कलम वो मत भूले, ईयरफोन के साथ देखें। थैंक यू, धन्यवाद।